हे गाइस, आज मैं आपको हिंदू मंदिरों में कुछ प्राचीन नक्काशी दिखाने जा रहा हूँ जो वास्तव में मन को झंझोड़ देने वाली है। यहाँ एक प्राचीन मूर्ति है। वह असामान्य रूप से लंबी मूंछों के साथ बहुत अजीब लगता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि आप एक कान के माध्यम से एक पतली छड़ी डालते हैं तो यह दूसरे कान के माध्यम से बाहर आ जाएगी। छेद केवल कुछ मिलीमीटर चौड़ा है और केवल बहुत पतली टहनियां या धातु के तार ही इस छेद से गुजर सकते हैं। और यह मूर्ति ठोस चट्टान से बनी है। तो प्राचीन बिल्डरों ने इस मूर्ति के बीच से इतना लंबा छेद कैसे बनाया? आधुनिक ड्रिल बिट्स के साथ आज भी इसे करना काफी मुश्किल होगा। तो 1000 साल पहले प्राचीन बिल्डरों ने ऐसा कैसे किया? जबकि इतिहासकारों का तर्क है कि हिंदू मंदिर 1 या 2000 साल पहले बनाए गए थे। सबूत बताते हैं कि वे बहुत पुराने समय में बनाए गए हो सकते हैं। यहाँ एक नक्काशी है जो एक बहुत ही अजीब जानवर को स्पष्ट रूप से दिखाती है। इसके शक्तिशाली पैर, एक बड़ा शरीर, एक लंबी गर्दन और एक छोटा सिर है। यह कौन सा जानवर है? इसे पैरासेराथेरियम कहा जाता है, जो सबसे बड़ा ज्ञात स्तनपायी है और यह नक्काशी के लिए एक सटीक मेल है। लेकिन यह जानवर करीब 20 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गया था। तो एक प्राचीन मंदिर में एक प्रागैतिहासिक जानवर को उकेरा हुआ देखना बहुत अजीब है, क्योंकि समय रेखा मेल नहीं खाती है। 1000 या 2000 साल पहले रहने वाले मूर्तिकार ने इस जानवर को कैसे देखा और एक सटीक नक्काशी कैसे की? या तो मंदिर लाखों साल पुराना है या फिर जानवर 2000 साल पहले यहाँ घूमता रहा होगा। ठीक है, यहाँ दो महिलाओं की मूर्तियां हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उनमें क्या अजीब है? हाँ, उनकी आंखें अजीब लगती हैं। उनका हाथ दो बच्चों पर है जो पास में खड़े हैं, लेकिन उनकी छाती के स्तर को देखें। हाँ, उनके पास छोटे छोटे स्टैंड हैं जिन पर बच्चे आराम से आराम कर रहे हैं। काश उन्होंने मुझे एक उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर भेजी होती। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट रूप से बच्चे हैं जो उन स्टैंड्स पर आराम कर रहे हैं। इसे देखना बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक महिला है, वह क्या कर रही है? ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक दूरबीन जैसा यंत्र पकड़े हुए है और आकाश की ओर देख रही है, या वह कुछ और कर रही है। उसके दूसरे हाथ को देखिए, वह दूसरे हाथ में भी ऐसा ही यंत्र पकड़े हुए है। कौन समझा सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है? प्राचीन काल में भारतीय महिलाओं को बहुत आजादी मिलती थी। उन्हें अक्सर मस्ती करते हुए चित्रित किया जाता है। इस महिला को देखिए, वह अपनी आंखों पर काजल लगा रही है। हालांकि काजल की खोज 1872 में फ्रांस में हुई थी। यह मूर्ति वैसे तो उससे कई सदियों पुरानी है। यह वियतनाम से है और यह एक प्राचीन लिंगम है, और आप तुरंत बता सकते हैं कि यह काफी अलग दिखता है। बेशक इस पर कई उभरे हुए चेहरे हैं, लेकिन इस तस्वीर को भेजने वाले का दावा है कि ये सिर चुंबकीय हैं और उसके पड़ोस वाले से विपरीत ध्रुव हैं। इसलिए यदि यह सिर उत्तरी ध्रुव है तो अगला दक्षिणी ध्रुव है, फिर उत्तर है और वह दक्षिण होगा। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मैं इसे जल्द ही सत्यापित कर दूंगा। लेकिन पूरा सेट वास्तव में मुझे एक रोटर की याद दिलाता है जिसका हम उपयोग करते हैं। नीचे बहुत सारे सरेशन और प्रोट्रूशियंस हैं जो मुझे बॉल बेयरिंग जैसी फिटिंग की याद दिलाते हैं, जिनका हम आज उपयोग करते हैं। अधिक से अधिक फुटेज सामने आ रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि मंदिरों में गुप्त घूमने वाले हिस्से होते हैं। आप लोग मुझे रोजाना सैकड़ों ईमेल भेज रहे हैं, इसलिए मैं भविष्य में उनके माध्यम से छांटने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि प्राचीन निर्माता कुछ प्रकार की उन्नत घूर्णन मशीनों का उपयोग कर रहे थे और उनके कई प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं, और हम उन्हें पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं हैं। यहाँ आप दो लोगों को सांपों की तरह आपस में गुथे हुए देख सकते हैं। उनके पैरों को देखिए, पैर आपस में जुड़े हुए हैं। उनके हाथ भी आपस में जुड़े हुए हैं और वे एक दूसरे के बाल भी पकड़े हुए हैं।
ये बाल हैं या उनकी टोपी? लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसका मतलब क्या है। एकमात्र गति जो वे शायद कर सकते हैं वह अनिश्चित काल तक घूमती है। मैं कह नहीं सकता हूँ कि क्या यह घूमने वाले उपकरण का प्रतीक है। पेश है इस वीडियो की अंतिम नक्काशी। यह 800 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ क्या हो रहा है? बैठी हुई आकृति खड़े आदमी के साथ क्या कर रही है? खड़े आदमी के वह भाव क्यों हैं? आप नीचे क्या देखते हैं? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।